तो जो आगे और पीछे से सेम है वो क्या हो गया, पैलिंड्रोम, और जो आगे और पीछे से पढ़ने में सेम ना हो तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है डे 24 का, चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इस पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, और उसमें अपना नंबर पास कर दिया। हमने अपना जो नंबर पास किया है एज अ पैरामीटर, उसको एक वेरिएबल, ओरिजिनल नाम के वेरिएबल ORG में सेव करा लिया बाद में कंपेयर करने के लिए पुराने नंबर से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाया REV, और जिसमें पहले से वैल्यू क्या दे दी, 0। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक व्हाइल लूप तब तक चलाओ जब तक कि दिया गया नंबर 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि पहले तो दिए गए नंबर का रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर निकालो, तो दिए गए नंबर का रिमाइंडर निकालने के बाद जो रिमाइंडर आए उसको क्या करो, जो रिवर्स नंबर है पहले तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिमाइंडर है उसको उसमें प्लस करो, और फिर से आपका रिवर्स वाली जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो, और उसके बाद जो नंबर दिया गया था उसको 10 से डिवाइड करो, और 10 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लो और डेसिमल वैल्यू को छोड़ दो। ठीक है, और लास्ट में जब लूप खत्म हो तो ओरिजिनल वैल्यू जो सबसे पहली वैल्यू पैरामीटर में हमने दी थी वो वैल्यू, और जो रिवर्स में नई वैल्यू बन के आई, अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो क्या रिटर्न कर देना, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स। तो चलिए चेक करते हैं हमने क्या दिया इस पैलिंड्रोम में, 121 121। ठीक है, तो नंबर में क्या आ गया 121, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया 121। ठीक है, उसके बाद रिवर्स हमारा 0 है, फिर हमने नंबर में क्या चेक किया कि नंबर क्या 0 से बड़ा है, हाँ 121 जो हमारा नम है, ये हमारा 121 है जो कि 0 से बड़ा है। फिर हमने इसका रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर कितना निकल आया हमारा 1, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद हमने क्या कहा, रिवर्स वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिवर्स 0 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, और उसमें क्या करो रिमाइंडर को प्लस कर दो, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, रिवर्स हमारा 1 हो गया, और नंबर में हमने क्या कहा, जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 121 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 12.1, लेकिन हमने यहाँ डबल स्लैश लगाया है तो केवल इंटीजर वैल्यू लेगा, फ्लोर वैल्यू लेगा, तो क्या हो जाएगा नंबर अब हमारा 12। ठीक है, इसके बाद फिर से नंबर हम लूप में आए, अब 12 ग्रेटर देन 0 है, फिर रिमाइंडर निकाला हमने 12 का, तो रिमाइंडर क्या निकल आया 12 का 2। ठीक है, उसके बाद रिवर्स नंबर में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो रिवर्स नंबर क्या है हमारा 1, उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10, और उसके बाद रिमाइंडर अपना प्लस कर दिया, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा हमारा रिवर्स नंबर 12। ठीक है, फिर से हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया, तो आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.2, लेकिन हमको सिर्फ फ्लोर वैल्यू लेनी है, डेसिमल वैल्यू छोड़ देनी है, तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लूप चलाया, अब हम 1 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा 1, और उसके बाद रिवर्स में क्या बोल रहे हैं कि पुराना वाला जो रिवर्स नंबर है मतलब 12, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना हो गया 120, और उसमें जो हमारा रिमाइंडर है उसको प्लस कर दो, तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा हमारा 121। ठीक है, उसके बाद नंबर को फिर से 10 से डिवाइड कर दो, तो जब आप नंबर को इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1, तो हमको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू छोड़ देनी है, तो अब हमारा नंबर कितना है 0, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया, तो व्हाइल लूप से हम बाहर आ गए। अब हमने क्या कहा, ओरिजिनल नंबर क्या रिवर्स के बराबर है, तो ओरिजिनल नंबर कितना था 121, और जो रिवर्स नंबर निकल के आया ये कितना है, ये भी 121, दोनों बराबर हैं, तो क्या रिटर्न कर देगा ट्रू, तो हमारा इस पैलिंड्रोम 121 में क्या आ जाएगा ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रोम है, हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।